नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता आज पुनः तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली से 141 नंबर का दोहा सुनाऊंगी। मैं श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए आज राम सेवक की महिमा बताऊंगी। इस 141 नंबर दोहे में कहा है, सबई कहावत राम के, सबहि राम की आस, राम कहीं जहि आपनो, तेहि भज तुलसीदास। सभी श्री राम जी के भक्त कहलाते हैं और सभी को रामचंद्र जी की आशा है, परंतु तुलसीदास जी स्वयं को कहते हैं कि तू राम जी के सेवकों की सेवा कर, राम जी के भक्तों को अपना कह। कृष्ण कहते हैं कि वे दासानुदास हैं। कृष्ण अपने भक्तों के दासों के भी दास बन जाते हैं। अब हम हनुमान जी की महिमा का गुणगान करेंगे। जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदरहि सुजान, पुत्र देह तजिनेह बस, शंकर भयो हनुमान। चतुर लोग उसी शरीर का आदर करते हैं जिस शरीर में श्री राम जी का प्रेम होता है। जो भगवान से प्रेम करते हैं वही शरीर आदरणीय है। इसी प्रेम के कारण श्री भगवान शिव ने, शंकर जी ने राम जी के चरित्र का, राम रूप का स्मरण किया, ध्यान किया। राम राम नाम में शिव सदा लीन रहते हैं और जब श्री राम जी ने इस धरती पर अवतार लिया, मनुष्य का रूप लिया, तब उनकी सेवा के लिए श्री शिव जी ने राम जी के सामीप्य के लिए एक बानर का रूप धारण किया। शिव ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। इस 141 नंबर दोहे में मनुष्य जो ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है, वह अपने निजी सौंदर्य की परवाह नहीं करता। अब 143 नंबर का दोहा सुने। जानि राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान, पुरुषा ते सेवक भये, हरते भे हनुमान। श्री राम जी की सेवा में परम आनंद जानकर पितामह ब्रह्मा जी स्वयं को जामवान भालू में परिवर्तित कर दिया और शिव जी श्री हनुमान जी हो गए। इस रहस्य को समझो और प्रेम की महिमा का अनुमान लगाओ कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें परिवर्तित होना होगा। अब 144 नंबर का दोहा सुने। तुलसी रघुबर सेवकहि, खल डातक मन माखी, बाज राज के बालक ही, लवा दिखावत आँखी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं, जिनके मन में क्रोध है, वे राम सेवक हनुमान जी और ईश्वर को मानने वाले आस्तिक लोगों को डांटा करते हैं। अर्थात जो नास्तिक हैं, दुष्ट हैं, वे आस्तिक और सात्विक लोगों को रोकते हैं, टोकते हैं, आंखें दिखाते हैं। जैसे बाज के बच्चे को बटेर आंखें दिखाता हो। अर्थात जो नास्तिक है, ईश्वर से प्रेम नहीं रखता, वे नास्तिक लोगों पर आक्षेप करते हैं, उन्हें पूजा पाठ से रोकते हैं, मूर्तियां तोड़ते हैं, मंदिर तोड़ते हैं। अब 145 नंबर का दोहा सुने। रावण रिपु के दास ते, कायर करहि कुचाली, खर दूषण मारीच ज्यों, नीच जाहिंगे काली। जो कायर हैं, नीच लोग हैं, नास्तिक हैं, वे ही रावण को मारने वाले श्री राम जी के भक्तों को, दासों को दुख देते हैं। राम जी के भक्तों के लिए बुरी चाल चलते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे नीच नास्तिक लोग खर दूषण और
मारीच जैसे राक्षसों की भांति हैं, परंतु वे ये क्यों नहीं समझते कि वे भी मर जाएंगे, मारे जाएंगे और किसी रोज शीघ्र ही इस संसार से कूच कर जाएंगे। सदा नास्तिक, षड्यंत्रकारी, कुचाली लोग एक भक्त की भक्ति में बाधक होते हैं। आप इतिहास देखें कि मीरा के विरोधी उसके अपने ही पति राणा थे। नरसिंह मेहता, तुलसीदास, एकनाथ, जितने भी भगत हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर, उन्हें इस संसार में आकर विरोधी, पापी, नास्तिक, नकली लोगों से भारी विरोध एवं शत्रुता सहनी पड़ी। अब 146 नंबर का दोहा सुने कि पुण्य पाप जस अजस के, भावी भाजन भूरी, संकट तुलसीदास को, राम करेंगे दूरी। तुलसीदास जी का संकट केवल राम जी ही दूर कर सकेंगे, करेंगे। इस संसार में आके हमें जिस प्रकार सहायक लोग मिलते हैं, वैसे ही हमसे विपरीत बाधक लोग भी मिलते हैं। सदा ऐसे यश अपयश, सुख दुख, विरोधी प्रतिरोधी लोग हमारे जीवन में बार बार भविष्य में आते जाते रहेंगे, परंतु हमें केवल अपने ईश्वर से प्रीति रखनी है और वही ईश्वर उन शत्रुओं को हटाएगा। अब हम 147 नंबर का दोहा पढ़ेंगे। खेलत बालक व्याल संग, मेलत पावक हाथ, तुलसी शिशु पितु मातु ज्यों, राखत सिय रघुनाथ। जैसे अगर एक बच्चा सर्प से खेलता है या अग्नि में हाथ डालना चाहता है, तो माता पिता उसे तुरंत रोक लेते हैं, और हम जो अभक्त हैं वे शिशु की भांति हैं, जो कि इस संसार के विषय वासनाओं रूपी विषधर सर्प की ओर जाते हैं और विषय रूपी ज्वाला की ओर जाते हैं। परंतु श्री राम जी, श्री सीताराम जी हमें संसार के दोषों की अग्नि से जलने से बचाते हैं और विषय वासनाओं से उत्पन्न रोगों से सुरक्षित करते हैं। अब हम 148 नंबर का दोहा पढ़ेंगे। तुलसी दिन भल साहु कह, भली चोर कह रीति, निसि बासरता कह भलो, माने राम इतीति। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो साहूकार है उनके लिए दिन अच्छा है, क्योंकि दिन की रोशनी में वे व्यापार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और रात को सोते हैं। परंतु एक चोर के लिए रात अच्छी है, क्योंकि वे रात के अंधेरे में आसानी से, सरलता से चोरी कर सकता है। आप देखें, विषय वासना, राक्षसी प्रकृतियां रात के अंधकार में बहुत शक्तिमय हो जाती हैं, क्योंकि जो पाप हैं वे अंधेरे में पलते हैं और पाप करके मनुष्य अपने पाप उजागर नहीं करना चाहता, यानी वे दिन देखना नहीं चाहता, सूरज की रोशनी नहीं देखना चाहता, बल्कि एक पापी हमेशा अंधकार में भटकता है और अंधकार में ही कर्म करता है, क्योंकि वे अपने पापों को अंधकार, काले अंधेरे में छुपाना चाहता है। काले कपड़े में हर चीज आसानी से छिप जाती है, परंतु जो श्री राम जी की आज्ञा मानते हैं उनके लिए दिन रात दोनों कल्याणकारी हैं। एक भगत रात दिन ईश्वर का नाम जपता है। आज पुनः मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद।